नमस्कार मित्रों। कार्तिक कृष्णा षष्ठी 2080 शुक्रवार 3 नवंबर 2023 प्रातः के 7 बजा चाहते हैं। मित्रों, प्रसन्न मन से एक बहुत ही खेदजनक विचार मन मस्तिष्क को मथित कर रहा है। मन प्रसन्न है क्योंकि सूरज उगा है, रोशनी फैली है, पौधे आसपास हैं, शुभ ही शुभ है। लेकिन महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन, वो कांग्रेस, बीजेपी सहित सभी राजनीतिक पार्टियों ने उसमें हामी भर दी। अब अगर मराठा आरक्षण होता है, जो वो 50% से ऊपर मांगते हैं, तो फिर सरकारी नौकरियां सारी की सारी आरक्षण के अधीन हो जाती है। फिर योग्य व्यक्ति वो आने के चांसेस ही नहीं होते। मराठा आरक्षण हुआ तो उसमें गुजराती समाज कोई रह रहा हो, राजस्थानी समाज कोई रह रहा हो, पंजाब का कोई रह रहा हो, तो और वो बहुत टैलेंटेड हो, बुद्धिमान हो, IAS कर लिया हो पूरा, तो भी उसको नौकरी नहीं मिलेगी। माने ये विकास की सारी धाराओं पर एक रोक लगाने जैसा, अच्छे व्यक्तियों के आगे बढ़कर और देश के कार्य में सहयोग करने का, प्रांत के कार्य में सहयोग करने का अवसर ही खत्म हो गया। और ये सब हुआ है प्रतिक्रिया में। ये ST SC इन जातियों को दलित जातियों को जो आरक्षण दिया गया, उसकी प्रतिक्रिया में मराठा समाज खड़ा हुआ। और अब मराठा समाज को भी एक कोई उसी समाज में कोई नीची जाति है, उसका नाम देख कर के रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक दल। मराठों को सबको नमित या ऐसी कुछ जाति में और सबको डाल दिया जाए, प्रमाण पत्र दे दिए जाए मराठा समाज को। तो ये जो आत्मसम्मान पर भी एक तरह की चोट जैसी हुई भाई। वो उसमें नामित करने का अर्थ ये हुआ कि वो भी नीची जाति में शामिल हो गए, तो अपने पहचान को एक तो सरकारी क्रम से नीचा स्वीकार करने की मजबूरी मराठा समाज के सामने आई, और सरकार के सामने मजबूरी आई कि अब इसका करें क्या, क्योंकि कुछ लोग तो 9-10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आंदोलन तेज हो रहे हैं, पूरा समाज आंदोलित है। अब इसमें सही गलत का फैसला करना, यहाँ तक कि दुविधा बढ़ गई है, फैल गई है। मित्रों, जरा सा विचार करेंगे तो ये आरक्षण सरकार का विषय न होकर समाज का विषय होता। समाज अपने दलित बंधुओं को, वंचित बंधुओं को और गले लगाता, और गले लगा करके जो गैर सरकारी नौकरियां हैं या गैर सरकारी काम है, या तो उनमें उनको जगह मिलती, जैसे SIPL, श्रेयांस इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें
पता ही नहीं चलता कितने मुसलमान हैं, कितने दलित हैं। इस तरह सब साथ खाना खाते हैं, सब साथ पिकनिक जाते हैं तो सब साथ पिकनिक करते हैं, सब साथ मिलकर काम करते हैं। और उसमें यथा समय प्रमोशन होता है, और प्रमोशन में कई बार तो अयोग्य व्यक्ति भी अब प्रमोशन पा जाते हैं। मैंने ये मैं विषय पर हूँ तो सरकारी नौकरी ही क्यों? तो सरकारी नौकरी इसलिए कि उसमें एक तरह की कानूनी गारंटी हो जाती है कि ज़िंदगी भर बिना काम किए पैसा मिलेगा। ये तो हम सब की एक सामान्य धारणा है सबकी कि भाई सरकारी नौकरी मिली तो काम करने की बाध्यता नहीं है। सरकारी अफसर काम करेगा ही, ये बाध्यता नहीं है। और सरकारी अफसर से काम कराना हो तो रिश्वत दो, तो रिश्वत की कमाई का एक अलग आकर्षण। और रिटायर होने के बाद भी और पेंशन इतनी ऊंची कि उसकी पत्नी का, उसका घर पूरा चल जाए पेंशन की रकम से ही। कभी कभी तो होता ही है कि पेंशन की रकम ही जो सामाजिक संस्थाएं जो अपने यहाँ नौकरी देती हैं युवा लोगों को, वो सरकारी पेंशन और वो नौकरी की वेतन वो लगभग बराबर होता है। तो इसलिए सरकारी नौकरी के लिए सब लालायित रहते हैं, इसलिए वो आरक्षण के लिए आंदोलन। तो ये गलती जो है वो मल्टीप्लाई, उधर भी गलत इधर भी गलत, तो पूरा समाज, उसकी व्यवस्था, उसकी सोच वो बीमार हो गई। हम किधर ले जा रहे हैं समाज को? हम किधर ले जा रहे हैं समाज को? और पैसे की दौड़ में कभी समय था कि जब किसान पैसे की चिंता न करके भी और अपनी धरती को प्यार करता था, फसल उगाता था और उससे पूरा गांव खाता था। इकोनॉमी गांव की स्वतंत्र थी, गांव की इकोनॉमी में बाहरी दखल नहीं था। अब जैसे जैसे दुनिया एक हुई है और जैसे जैसे विज्ञान के कदम आगे बढ़े हैं, तो अब तो गांव से उठा हुआ आदमी और अमेरिका तक पहुंच जाता है बहुत सहज तरीके से, कानून सम्मत तरीके से। और पहुंच ही नहीं जाता है बल्कि वहाँ से वो बहुत आगे बढ़ जाता है पैसे कमाने में। तो वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं और गांव का जो किसान है, मजदूर है, उसको खाने के भी लाले पड़े हैं। तो पूरी वैश्विक व्यवस्था ही गलत हो गई। और इसका रास्ता बाबा नागराज ने वो दिया है कि भाई स्वावलंबी हो, व्यक्ति स्वावलंबी हो, परिवार स्वावलंबी हो, गांव स्वावलंबी हो। परिवार स्वावलंबी हो का अर्थ ये है कि अगर कोई उसमें कम बुद्धि का हो या पागल हो या बीमार हो तो वो भी खप जाए आराम से, उसकी गुजर बसर हो जाए, उसको न तो नीचा देखना पड़े न मरना पड़े। अब जैसे मैं इस घर का बड़ा हूँ, मैं तो अभी कमाई के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सम्मान सहित न सिर्फ परिवार का बल्कि बड़े परिवार का हर तरफ सम्मान पाते हुए और जीवन यापन कर रहा हूँ। ये व्यवस्था है हमारी, परिवार स्वावलंबी, गांव स्वावलंबी। अब नई व्यवस्था में हम कहेंगे शहर में और जितने मोहल्ले हैं वो सब स्वावलंबी हों, एक दूसरे के लिए सहयोगी हों, एक दूसरे के साथ काम करें और काम इस प्रकार करें कि इकोनॉमिक चक्र जो है वो बहुत व्यवस्थित चले। इस व्यवस्था में आना ये अपनी गलतियों को सुधार लेने जैसा है मित्रों, और नहीं तो जो वर्तमान में भुगत रहे हैं वो भविष्य में खिंचता चला जाएगा और बढ़ेगा। आज महाराष्ट्र है,
कल बाकी प्रांतों को आने में देर कितनी लगेगी? महाराष्ट्र में अगर ये आंदोलन सफल हो जाता है तो बाकी प्रांतों में आने में देर कितनी लगेगी? भारत तो एक है। मित्रों, विचार का विषय है, चिंता का विषय है, और उसका अतीत और उसके सारे सामाजिक समीकरण और किस प्रकार से ये आरक्षण हमको स्वीकार करना पड़ा। अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि भाई सदियों तक ये जो दलित समाज है इसको दबाया गया, समाज ने दबाया, तो अब उसके लिए जब तक वो बराबरी में नहीं आता तब तक आरक्षण आवश्यक है, सरसंघ चालक जी का कहना है। तो समाज को दिशा देने वाले लोग भी वो ठीक से विचार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से उनके सामने भी दिशा स्पष्ट नहीं है, इसलिए दशा बिगड़ रही है देश की, समाज की, परिवारों की। आदमी की सोच जो है वो बुरी तरह से और दूषित हुई है मित्रों। भगवान करे इसमें से जल्दी रास्ता निकले। नमस्कार।